बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है फील्ड्स ऑफ फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपनी बात का आगाज़ फोर्स से करेंगे। तो फोर्सेस जो है बेटा हमारे पास दो तरह से हो सकती हैं। कुछ फोर्सेस जो हैं उनको बेटा हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जबकि कुछ फोर्सेस जो उनको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अब कॉन्टैक्ट फोर्स से क्या मुराद है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से क्या मुराद है, तो इन चीज़ों को डिटेल में देखते हैं ज़रा। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनको लगने के लिए बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी हो। ठीक है, द फोर्स दैट रिक्वायर कॉन्टैक्ट टू अकर आर कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, अगर इन्हीं फोर्सेस की बेटा एग्जाम्पल की हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं जी फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और ड्रैग फोर्स। अब ये जो फोर्सेस आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं, इन तमाम में बेटा आप लोग देखेंगे कि अगर बॉडीज का कांटेक्ट हो रहा है तो ये फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, अदरवाइज ये फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इसके बरक्स बेटा दूसरी टाइप की जो फोर्सेस हैं जिनको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, बेटा इनमें बॉडीज का कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं द फोर्सेस दैट डू नॉट रिक्वायर कांटेक्ट टू अकर। ठीक है, अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है और मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। अब ये जो फोर्सेस आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं, इनमें आप लोग जानते हैं कि बॉडी अगर कांटेक्ट में ना भी हो तो फिर भी फोर्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जा रही होती है। ठीक है, एक बॉडी की लगाई गई फोर्स दूसरी बॉडी फील कर रही होती है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कांटेक्ट फोर्सेस में आप लोग जानते हैं कि भाई बॉडीज का कांटेक्ट हो रहा होता है, इस वजह से एक बॉडी से फोर्स दूसरी बॉडी को ट्रांसफर हो रही होती है। अगर इन्हीं फोर्सेस के ओरिजिन के बारे में आप लोगों को पूछा जाए तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे कि कांटेक्ट फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। जबकि बेटा यही दो क्वेश्चन अगर मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के हवाले से आप लोगों से करूं तो वहां पर इनका आंसर जो है वो करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, काफी देर तक यही जो क्वेश्चन थे इनका आंसर जो है वो नहीं मालूम था। ठीक है, तो आइए जी इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो यही कि व्हाट इज ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। तो भाई अभी तक इन्हीं फोर्सेस का ओरिजिन जो है वो अभी मालूम नहीं है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का अभी तक ओरिजिन मालूम नहीं है, तो जिस वजह से बेटा हम यहाँ पर इसका आंसर करते हैं कि ओरिजिन इज स्टिल अननोन। लेकिन बेटा जब इनकी एग्जिस्टेंस की बात की जाती है तो इनकी एग्जिस्टेंस फील की जाती है। ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस जब वो फील किया जाता है तो इसी बना के ऊपर हम इन्हीं फोर्सेस को बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसी हवाले से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ड्यू टू देयर एग्जिस्टेंस दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। तो आप लोगों से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर क्या है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स को बेसिक फोर्स ऑफ नेचर क्यों कहा जाता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई ड्यू टू देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, दीज फोर्सेस आर नोन एज बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। अच्छा जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिट फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए साइंटिस्ट जो थे वो माइकल फैराडे थे, वो सामने आए और उन्होंने फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इनके मुताबिक ये था कि भाई चार्ज जो है उसके इर्द गिर्द फील्ड होते हैं। ठीक है, उस फील्ड की वजह से फोर्स जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसमिट हो जाती है। तो पहले नंबर पर यहाँ पर हम देखेंगे कि फील्ड क्या है, फील्ड को किस तरह से हम लोगों ने डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हम डिफाइन किया करते हैं जी, द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड बाय एन अदर बॉडी, या फिर द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एन अदर चार्ज बॉडी। ठीक है, इसी को एक डायग्राम से देखते हैं भाई कि हमारे पास एक चार्ज है जो कि इस सेंटर के अंदर पड़ा हुआ है और इस सेंटर के इर्द गिर्द एक सर्कल जो है वो आप लोगों को ड्रा हुआ हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सर्कल डॉटेड लाइन से ड्रा किया गया है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चार्ज के फील्ड को। कोई भी दूसरा चार्ज बॉडी जो है इस फील्ड के अंदर जब आएगा तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इस चार्ज का ये फील्ड है। अच्छा जी, उसके बाद अब ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स को देखते हैं कि भाई फोर्स जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसमिट कैसे होती है।
तो माइकल फैराडे ने कहा ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। पहला स्टेप ये कि भाई चार्ज जो है वो अपना फील्ड क्रिएट करेगा। कोई भी चार्ज Q जो है वो क्या करेगा, अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो Q चार्ज है इसको हम सोर्स चार्ज का नाम देंगे या फिर पॉइंट चार्ज का नाम देंगे। ठीक है, इस चार्ज का फील्ड टेस्ट करने के लिए जो चार्ज यूज किया जाएगा उसको हम टेस्ट चार्ज का नाम देंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये था कि जो चार्ज Q है उसने जो फील्ड प्रोड्यूस किया होगा ये फील्ड Q नॉड के फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, जिस वजह से Q नॉड के ऊपर एक फोर्स लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी को फोर्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि बॉडी कांटेक्ट में फिजिकली तो नहीं आ रही हैं, लेकिन उनका जो फील्ड है वो आपस में मिल रहा होता है। उन दोनों के फील्ड आपस में मिलने की वजह से, आपस में इंटरेक्ट करने की वजह से एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगा रहे होते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है। ठीक है, और इस चार्ज के इर्द गिर्द इसका फील्ड जो है वो डॉट्स की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है। जहां पर डॉट ज्यादा करीब करीब में, ठीक है, वहां पर या फिर ये कह सकते हैं कि जहां पर डेंसिटी ऑफ डॉट ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जहां जहां पर डॉट जो है एक दूसरे से अवे हैं या फिर डेंसिटी ऑफ डॉट जहां पर कम है वहां पर फील्ड वीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि चार्ज के इर्द गिर्द डेंसिटी ऑफ डॉट्स ज्यादा है, इसका मतलब चार्ज के करीब फील्ड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अब चार्ज Q जो है उसने अपना फील्ड क्रिएट किया हुआ है। अब ये जो छोटा चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज का नाम दे रहे हैं, जब ये इसके फील्ड के अंदर आएगा तो इन दोनों के फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्शन की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी और उस फोर्स के जरिए असर ये एक डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखेंगे जी, force experienced per unit charge placed in an electric field is called as electric field strength या फिर strength of electric field। ठीक है, तो किसी भी जगह पर फील्ड में किसी भी जगह पर एक यूनिट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लग रही होती है उसी को डियर स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूला की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होगा जी E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। ठीक है, और अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज जो है उसका यूनिट होता है कूलम। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो हमारे पास न्यूटन पर कूलम आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस चीज से या इस फोर्स से जो आगे नई क्वांटिटी बनेगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी जो डायरेक्शन है वो फोर्स वाली ही डायरेक्शन होगी। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इट्स डायरेक्शन इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम किस तरह से लिखेंगे, तो उस चीज को देखते हैं। अब यहाँ पर यही जो पीछे डायग्राम आप लोग देख रहे हैं इसी के ऊपर अगर आए तो, क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इस फोर्स को हम कूलम फोर्स का नाम दिया करते हैं और इन दोनों चार्जेस के दरमियान लगने वाली जो कूलम फोर्स है अगर उसको मैं लिखना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब यही जो फोर्स है इसको बेटा ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का उसके अंदर रिप्लेस कर दें F की जगह पर। जब उसकी जगह पर लिखेंगे तो फार्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस फार्मूला के अंदर आप देख सकते हैं कि क्यू नॉट जब वो क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब क्यू नॉट कैंसिल आउट होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ये इक्वल आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर के। अब इसी को आप लोगों ने वेक्टर फॉर्म के अंदर भी लिखना सीखना है। तो वेक्टर फॉर्म में बेटा जब लिखेंगे तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड है, इसी को बेटा हम यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो, कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्यूरीज जो हैं उनको इनपुट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।